बिहार ने लालू यादव नीतीश कुमार को एक साथ आते देखा है। उत्तर प्रदेश जहां हम बैठे हुए हैं, मायावती अखिलेश यादव को एक साथ आते देखा है। ऐसी कोई संभावना भविष्य में भी आप देख रहे हैं अपने राजनीतिक अनुभव के आधार पर, चिराग पासवान नीतीश कुमार एक साथ आए? देखिए, गठबंधन न हो, गठबंधन की सरकार न बने, वहाँ राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था नहीं है, उसकी लाचारी में भी बहुत से राजनीतिक दल गठबंधन करके 5 साल सरकार चला देते हैं। कैबिनेट में रहने वाला जो प्रमुख मंत्री हैं, 4 साल और 5 साल के बाद अगर इस सरकार से बाहर हो रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इस सरकार में बहुत घुटन के रूप में हमने काम किया है। हम नहीं कह रहे हैं, अगर वो ये बात कह रहे हैं और कदावर नेता रह करके 5-5 साल और मुख्य विभागों में काम करके अगर ये बात कह रहे हैं, तो मैं तो इस जनता को भी मानना पड़ेगा और हम भी इस बात को मानते हैं कि ये सरकार जो है वो संतोषजनक काम नहीं किया। तभी उनके कैबिनेट के मिनिस्टर, जनता को तो छोड़ दीजिए कि जनता पक्ष में है, विपक्ष में है। पक्ष में वोट करने के बहुत से संसाधन हो गए हैं, विपक्ष में वोट चले जाते हैं, बहुत से संसाधन हो गए हैं, लेकिन अगर कैबिनेट के कद्दावर नेता इस्तीफा दे करके ये बात कह रहे हैं तो कहीं और प्रमाण खोजने की जरूरत नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर लाइव और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। हम उत्तर प्रदेश में हैं, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हैं और उत्तर प्रदेश की सियासत को समझना, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में क्या हो सकता है, 10 मार्च को किस तरह के नतीजे आ सकते हैं और उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के अलग अलग रंग, उससे जुड़े हुए अलग अलग सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश हम कर रहे हैं। तो इस वक्त हम लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, पार्टी के कद्दावर नेता हैं, मणिशंकर पांडे सर के साथ हैं लखनऊ में। और जाहिर है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास भी चुनाव लड़ रही है, तो ये समझना ज़रूरी हो जाती है कि आखिर राजनीतिक ज़मीन उत्तर प्रदेश में कितनी मजबूत है पार्टी की। और दिलचस्प यह है कि एकला चलो की रणनीति बिहार की तरह यहाँ भी है। तो सर, सबसे पहले तो आपने हमको वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी कि आप बिहार से चल कर के उत्तर प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मी में यहाँ की समीक्षा करने के लिए आए हैं। तो उत्तर प्रदेश की तरफ से आपका भी स्वागत है। लगातार आपकी तरफ, चूँकि आप पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं सर और प्रदेश में पार्टी की कमान आपके हाथों में है, अकेले चुनाव लड़ने का जो फैसला है, कहीं अफसोस तो नहीं होता? ठीक ठाक फैसला है बिहार की तरह अकेले? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे संस्थापक जो पार्टी के रामविलास पासवान जी थे, उन्होंने खुद ही ये बात को, जो पार्टी की स्थापना किया, तो उन्होंने कहा कि भाई मैं वहाँ चला हूँ चिराग जलाने जहाँ अंधेरा है। और मैं समझता हूँ कि निरंतर 20 साल से पार्टी को हो गया स्थापना किए, वो संतुष्ट कभी पार्टी के लोग सरकार से नहीं होते थे और वो लगता था कि हम लोग 70 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन अभी जिन लोगों के लिए जो गरीब हैं, वंचित हैं, उपेक्षित हैं, जिनके लिए समता का संविधान में अधिकार दिया गया, आज भी उनकी दशा उसी तरह से है। हम लाख विकास का पैसा उनके यहाँ पर ले जा रहे हैं, लेकिन अभी भी गांव के अगर दक्षिण तरफ आप देखेंगे तो उसी तरह की गरीबी के झोपड़ी, वही मकान, वही लोग उसी तरह से हैं। और आज उनके साथ जो दरिंदगी हो रही है, जो अत्याचार हो रहा है, जो रेप हो रहा है, जो उनके साथ योजनाओं का बंदरबाट हो रहा है, वो प्रचार तो जरूर हो रहा है, लेकिन उनकी बहुत स्थिति में वो सुधार नहीं हुआ है। और शिक्षा के रूप में, चाहे स्वास्थ्य के रूप में, चाहे निवास के रूप में, हम भले ही कहते हो कि हमने ये दिया। कांग्रेस की पार्टी में भी सूत्री कार्यक्रम चलाया गया, उस समय बहुत सी ज़मीन बांटी गई। इस सरकार के ज़माने में आवास बहुत से दिए जा रहे हैं, वो दिए जा रहे हैं, लेकिन नगण्य रूप में है। अगर 200-400 की बस्ती है, उसमें 500 मकान दे दिया गया, उसका प्रचार करके कि हम इनका घर करवा रहे हैं, इनकी आर्थिक स्थिति में सुधार कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि आज भी दशा वही है। और जो पलायन है, हम तो ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश और बिहार ये लेबर स्टेट हो गया है। हम इसको लेबर स्टेट कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि यही राज्य है जो दूसरे राज्यों में जा कर के काम कर रहा है। हम आज भी उनको नहीं रोक पाए, उस पलायन को। तो मेरे पार्टी का जो मतलब था कहने का कि जब जब कोई पार्टी लड़ती है तो जो मुख्य मुद्दा है, वो मुख्य मुद्दा को भटकाने के लिए या तो हिंदू कार्ड आ जाता है या कास्ट कार्ड आ जाता है।
और पिछले कई वर्षों से आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में, बिहार में, अदर में या तो जातीयता के नाम पर पोलराइजेशन हो गया या तो धर्म के नाम पर पोलराइजेशन हो गया। जो विकास का मुद्दा है और जो विकास के मुद्दे में तमाम भ्रष्टाचार हैं, तमाम करप्शन है, तमाम चीज़ें हैं, वो 5 साल तक कहीं नहीं आती हैं। चुनाव के दौर में ये सब चीज़ें खाली मात्र एक जो है भाषण के रूप में रह जाती हैं। इसको सोच करके हमारे, चूँकि पासवान जी आज नहीं है, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी का कहना यह था कि हमारी पार्टी का जो उद्देश्य था, जिस पार्टी का हमारे संस्थापक ने स्थापना किया था, हम अकेले चुनाव लड़ेंगे और हम अपने मुद्दे को पब्लिक के बीच में ले जाएंगे। बहुत सारे उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी किया है। एक तो कुल कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रही है पार्टी उत्तर प्रदेश में, और अब तक कितनी सीटों पर चुनाव प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया जा चुका है? लिस्ट हम करीब 60 के करीब ऐलान किए हैं और हम समझते हैं कि 100 के करीब हमारे लोग चुनाव लड़ेंगे इर्द गिर्द। और पूरब से पश्चिम तक हम अपनी पार्टी के जो नीतियां हैं, जो उसको प्रचार प्रसार करने के लिए जो मेन फोकस है, जिसको मैंने कहा कि गरीबी है, बेरोजगारी है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है। अभी गांव में आप जाएंगे तो कुछ शहर को छोड़ दीजिए, जहां रिलीजियस डिस्ट्रिक्ट हैं, वहाँ तो विकास दिखाई आपको देगा कि कुछ मंदिर में सुधार हो गया, कुछ सड़क में सुधार हो गया, कुछ चीज़ सुधार हो गई। लेकिन जब उत्तर प्रदेश के अदर गांव में, देहातों में जाएंगे तो आपको ऐसे ही सड़क दिखाई देगी। आपको वहाँ पर बिजली 6 घंटा नहीं आएगी। अगर जनरेटर वहाँ का जल गया तो हफ्तों 15 दिन तक चेंज नहीं होता है। नहर में पानी तक हेड से टेल तक वहाँ नहीं पहुँच पाता है। तो वो सारी कठिनाई अभी भी उत्तर प्रदेश में है। कोई कितना हो, कोई भी स्वांग रचे और बहादुरी दिखावे कि अब समस्या का समाधान हो गया है, तो मैं इसको मानने को तैयार नहीं हूँ। और हम इस बात को पूरी अपने चुनाव में हर जगह हमारे जो प्रत्याशी लड़ रहे हैं उसको हम फोकस कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो विकास का दावा कर रहे हैं, या फिर उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में दिल्ली से जो नेता आकर सीएम योगी की पीठ थपथपा रहे हैं विकास के नाम पर, उस दावे और हकीकत के बीच बड़ा फासला है? इसका सबूत देने की इसलिए ज़रूरत नहीं है कि इस सरकार में कैबिनेट में रहने वाला जो प्रमुख मंत्री हैं, 4 साल और 5 साल के बाद अगर इस सरकार से बाहर हो रहे हैं, अब ये कह रहे हैं कि इस सरकार में बहुत घुटन के रूप में हमने काम किया है। हम नहीं कह रहे हैं। अगर वो ये बात कह रहे हैं और कदावर नेता रह करके 5-5 साल और मुख्य विभागों में काम करके अगर ये बात कह रहे हैं, तो इस जनता को भी मानना पड़ेगा। और हम भी इस बात को मानते हैं कि ये सरकार जो है वो संतोषजनक काम नहीं किया, तभी उनके कैबिनेट के मिनिस्टर, जनता को तो छोड़ दीजिए कि जनता पक्ष में है, विपक्ष में है। पक्ष में वोट करने के बहुत से संसाधन हो गए हैं, विपक्ष में वोट चले जाते हैं, बहुत से संसाधन हो गए हैं। लेकिन अगर कैबिनेट के कद्दावर नेता इस्तीफा दे करके ये बात कह रहे हैं तो कहीं और प्रमाण खोजने की जरूरत नहीं है। लगता नहीं कि बीजेपी नाराज़ हो जाएगी? चिराग जी बीजेपी के साथ गठबंधन की संभावनाएं देख रहे हैं? ऐसा नहीं है। हमको अगर बीजेपी के साथ गठबंधन करने का बात होती तो हम लोग बिहार में भी किए होते, झारखंड में भी किए होते, उत्तर प्रदेश में भी किए होते। एकला चलने का मतलब सिर्फ ये नहीं था। मेरा मतलब ये था कि हम जो बहुत सी चीज़ें ऐसी अधूरी रह गई हैं, हम उसको फोकस करना चाहते हैं। हम इस चुनाव में अपने प्रत्याशियों के माध्यम से, अपने सीमित संसाधनों के माध्यम से, इस चुनाव में सब छोटी पार्टियों के लिए प्रचार प्रसार करना कोरोना के कारण भी बहुत कठिन हो गया है। बड़ी बड़ी पार्टियों के पास तमाम साधन हैं, तमाम इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उसको यूज कर रहे हैं। लेकिन फिर भी हम उत्तर प्रदेश के मैक्सिमम जनपदों में हम अपनी आवाज़ को, अपनी बात को उठाना चाहते हैं। और चूँकि पिछले हम 10 साल चुनाव नहीं लड़े हैं, तो इसलिए इस बार हमने अपने पैर पर अपने अकेला लड़ करके पार्टी को खड़ा करना चाहते थे, जिससे आगे आने वाले दोनों में हम आज जो आवाज़ उठा रहे हैं उसमें एक फोर्सफुली बन करके लोक जनशक्ति पार्टी उत्तर प्रदेश में अपनी आवाज़ बन। 100 सीटों में कितनी सीटों पर उम्मीद है पार्टी को जीत हासिल होगी? देखिए, मैं जीत हार का तो अभी कोई बात नहीं कह सकता हूँ, लेकिन हम समझते हैं कि मैक्सिमम जगह पे हम कंटेस्ट में रहेंगे। और अगर जीतने में नहीं रहेंगे तो गणित बिगाड़ने में जरूर रहेंगे। बीजेपी का गणित बिगाड़ेंगे? किसी का भी बिगड़ जाए उससे हमका नहीं लेना देना है। जो हमारा वोट है, जो हमको चाहने वाले वोट बैंक हैं, वो हमको मिलेंगे। और मैं समझता हूँ कि उससे सब समीकरण बिगड़ेगा। सरकार के लोगों को भी सोचना पड़ेगा कि जो हमारी आवाज़ उठ रही है, किसी कारण से नहीं, किसी पर्सनल कारणों से नहीं, जो हम जिस मुद्दों को हम उठाना चाह रहे हैं, चाहे वो बेरोजगारी हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो,
पलायन हो, तमाम टैक्स हो, महंगाई हो, गुंडागर्दी हो, ये सारी चीज़ों के कारण जनता अगर इसको ध्यान से करके वोटिंग करेगी तो राजनीतिक दलों के समीकरण बिगड़ेंगे। एक सवाल यह भी है, क्या गठबंधन की कोशिश हुई उत्तर प्रदेश में, या पहले से ये रणनीति थी कि नहीं अकेले ही चलना है? नहीं, हम लोगों ने कभी इस लिए प्रयास ही नहीं किया। इसलिए नहीं किया कि बहुत दुखद हम लोगों को लगता है कि एक पार्टी कहती है 80-20%, दूसरी जिससे मुकाबला उसका वो भी कहती है 80-20%। ये कहता है कि 80% मेरे पास हिंदू हैं, 20% नॉन हिंदू हैं। ये कहता है कि मेरे पास 80% जो है बैकवर्ड, शेड्यूल, माइनॉरिटी है, अपर कास्ट के नहीं हैं। तो ये कास्ट कम्युनलिज्म और रिलीजन का कम्युनलिज्म, ये दो के बीच जो फाइट है वो राज्य के लिए बहुत खतरा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो सबका साथ सबका विकास का जो नारा सरकार दे रही हैं वो एकदम धोखा है। ये कह रहा है कि मैं 80% पे लड़ रहा हूँ, 20% नहीं, वो हिंदू मुसलमान। दूसरा कह रहा है कि हम 80% 20% में लड़ रहे हैं, वो कह रहा है कि सवर्ण और बैकवर्ड शेड्यूल। तो ये जो बाइफर्केशन है समाज को बांटने का, समाज को तोड़ने का, हम समझते हैं कि ये लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है और राज्य की एकता के लिए, देश की अखंडता के लिए और देश के धर्मनिरपेक्षता के लिए अगर बड़े मजबूत दल जिनके पीछे की वो बहुमत होता है, वो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, अगर वो इस बात को आवाज़ उठाते हैं तो फिर राष्ट्र की एकता और अखंडता का सवाल दूषित हो जाएगा। और ये खतरा ये देश के लिए और राज्य के लिए, सबके लिए खतरा है। इस पूरे इंटरव्यू के दौरान आपने बिहार का भी जिक्र किया, चूँकि आप उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन आपने चूँकि बिहार का जिक्र कर दिया है इसलिए मुझे ये अधिकार मिल जाता है कि मैं बिहार पर भी आपसे बात करूं, उस पर सवाल पूछूं। बिहार में कोई किसी राजनीतिक गठबंधन के साथ जाना, बिहार में किसी राजनीतिक दल के साथ जाने को लेकर पार्टी में इतना सस्पेंस क्यों है? आरजेडी के साथ जाने को लेकर इतनी हिचकिचाहट क्यों है? तेजस्वी यादव, आरजेडी ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया, बीजेपी के साथ तो जाहिर है उस तरह की संभावनाएं अभी नहीं बन रही हैं। नीतीश कुमार हैं तो चिराग पासवान या लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास उस एनडीए में फिट नहीं होती। देखो, बिहार के लिए मैं पहले ही से बता दूं कि हमारा जो विजन डॉक्यूमेंट वहाँ हमारे पार्टी ने बनाया, उसमें बिहार का विकास, उसमें जो नारा है वहाँ का, ये क्या है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का इतना दार्शनिक शब्द है। बिहार फर्स्ट अगर हो जाए और बिहारी फर्स्ट हो जाए तो ये पूरे देश भर में आप ये समझिएगा कि जो मतलब जो हृदय है उत्तर प्रदेश और बिहार, अगर ये बिहार विकसित राज्य हो जाए तो सारी समस्या का समाधान हो जाए। आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है, एजुकेशन के रूप में पिछड़ा हुआ है, स्वास्थ्य के रूप में पिछड़ा हुआ है, जहाँ के मुख्यमंत्री को एक छोटा सा आँख का ऑपरेशन कराने के लिए दिल्ली जाना पड़ रहा हो। ये अगर दो राज्य का तरक्की हो जाए तो फिर भारत की तरक्की होने में कोई देर थोड़ी लगेगी। सारे राज्य तरक्की कर गए हैं, लेकिन बिहार जिसमें जिस तरह से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं सारी, उस रिपोर्ट में सबसे पिछले पावदान पर है। ऐसी परिस्थिति में बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट का जो डॉक्यूमेंट बनाया गया था, एक जागरण के लिए, चेतना के लिए, खाली सरकार बनाने के लिए अगर रहा होता तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी जो है वो सरकार में गए होते, एनडीए के गठबंधन में होते। उन्होंने कहा कि हम पहले बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के उसके भाग्य को बदलना चाहते हैं, वहाँ के नौजवानों के भाग्य को बदलना चाहते हैं, वहाँ के गरीबी को दूर करना चाहते हैं। आधा बिहार बराबर पानी में डूबा रहता है, लोग पलायन करके दूसरे राज्यों में जा कर के जिस तरह से गटर पे सो रहे हैं महाराष्ट्र और गुजरात में, हम उसकी अगर आवाज़ इस समय नहीं बन सकते हैं तो हम समझते हैं कि फिर आगे वाले दिनों में मात्र सत्ता में बैठ करके सरकारें बहुत सी आई, सरकारें बहुत सी चली गईं, इसलिए वहाँ भी एकला चलो, अकेले चलो अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए। और मैं आज दावे से कह सकता हूँ कि जिस तरह से बिहार में समर्थन मिल रहा है लोक जनशक्ति पार्टी को, निश्चित तौर पर बिहार में परिवर्तन लोक जनशक्ति पार्टी के माध्यम से आएगा और वही हमारे उससे हमको भी यहाँ बल मिल रहा है, उत्तर प्रदेश में भी बल मिल रहा है। यहाँ भी अभी गरीबी रेखा के नीचे लोग हैं, यहाँ भी अभी तमाम काम बाकी हैं। सरकार ने काम अगर किया भी है कुछ, तो अभी बहुत काम बाकी है। तो इसलिए हम वहाँ भी अकेले चलने का, यहाँ भी अकेले चलने का। एक आखिरी सवाल है सर, क्या, चूँकि आप राजनीति में दशकों पुराना अनुभव है आपका, कई दशक आपने राजनीति में गुजारे हैं और अभी भी सक्रिय हैं राजनीति में, इस सवाल का जवाब क्या होगा मैं जानता हूँ, अलग हो तो मैं बड़ा दिलचस्प होगा। बिहार ने लालू यादव, नीतीश कुमार को एक साथ आते देखा है
उत्तर प्रदेश जहां हम बैठे हुए हैं, मायावती अखिलेश यादव को एक साथ आते देखा है। ऐसी कोई संभावना भविष्य में भी आप देख रहे हैं अपने राजनीतिक अनुभव के आधार पर, चिराग पासवान, नीतीश कुमार एक साथ आए? देखिए, लोकतंत्र में कभी कभी अल्पमत के कारण बहुत से पार्टियों को या नेताओं को सरकार चलाने के लिए अपने को बलि देना पड़ता है। और भारत की सबसे बड़ी विडंबना है कि आप केंद्र में आप देखिए कि अगर गठबंधन न हो, गठबंधन की सरकार न बने, वहाँ राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था नहीं है, उसकी लाचारी में भी बहुत से राजनीतिक दल गठबंधन करके 5 साल सरकार चला देते हैं। इसका जैसे भी कि आज हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को लोग कहते थे मौसम वैज्ञानिक हैं, मैं उनको एक ऐसा नेता मानता हूँ कि भारतीय राजनीति का जहाँ ठहराव आता है, लगता है कि सरकार नहीं बनेगी, सरकार नहीं चलेगी, चुनाव में जाना पड़ेगा, वो व्यक्ति सारा चीज़ों का अपना नुकसान करके उस सरकार को दौड़ाने में खड़ा हो जाता है। इसका मतलब नहीं कि अपने स्वार्थ में हो जाते हैं, एक दिशा दे देते हैं कि एक डेमोक्रेटिक प्रक्रिया में मुल्क जो है 5 साल खड़ा हो जाए और हम मिनिमम कॉमन प्रोग्राम पर उस सरकार के साथ सहयोगी हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में भारतीय राजनीति में मैं ये जरूर कहता हूँ, मैं जनता से अपील करना चाहता हूँ कि जब तक जनता पूरी सोच समझ से वोट नहीं करेगी और अच्छी पार्टी को सत्ता में नहीं लाएगी, तब तक गठबंधन से इनकार नहीं किया जा सकता। ये गठबंधन लोकतंत्र को चलाने के लिए और सरकार को चलाने के लिए 5 साल मिनिमम कॉमन प्रोग्राम पर देश की सरकार चल जाए, नहीं तो इससे क्या होता है कि बार बार चुनाव होने से देश की आर्थिक व्यवस्था खराब होती है। तो जो राष्ट्रीय सोच के नेता हैं वो गठबंधन कर लेते हैं, लेकिन सिद्धांत के रूप में उनके मन में पीड़ा रह जाती है। इसका मतलब ये हम समझें कि लोकतंत्र की जो कुछ विडंबना है और परिस्थितियां कभी कभी जिस तरीके से मजबूर कर देती हैं, वैसी मजबूरी हो, महत्वाकांक्षा के लिए नहीं, उस विडंबना के आगे और उस परिस्थितियों के आगे कई बार राजनीतिक दल या राजनेता अपने संकल्पों से समझौता कर लेते हैं या अपने संकल्पों को दरकिनार कर देते हैं ताकि कोई अस्थाई सरकार किसी राज्य को, किसी देश को दिया जाए। ऐसी परिस्थिति में नीतीश कुमार और चिराग पासवान की दोस्ती की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। देखो, मैंने कहा ना कि मैं सबके साथ ही बात कह रहा हूँ। बिल्कुल। मैं क्योंकि आप एक अच्छे जर्नलिस्ट हैं और आप लोगों को मैं देखता हूँ, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो राजनीतिक पहलू हैं, जो खंभे हैं, वो अगर अपने ठीक से दायित्व को निर्वाह करते रहें, अपनी जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, हमारे जो पत्रकार बंधु हैं, मीडिया है, जनता है, ये सारी चीज़ें जनता को अलर्ट करती रहें और सिद्धांत से बनी हुई सरकारें बन जाएं, बहुमत की सरकारें, तो मैं समझता हूँ कि वो सरकारें ज़्यादा उपयोगी देश के लिए होती हैं। लेकिन ऐसी परिस्थिति में आपको ये कह सकता हूँ ज़रूर कि अगर परिस्थिति देश में और प्रदेश में कभी ऐसी आ जाए जिसमें लगे कि बदतर स्थिति हो जाएगी चुनाव में जाने से, तो जनता के हित में समझौता कर लेना कोई बुरी बात नहीं होती है। जनता के हित में समझौता करना कोई बुरी बात नहीं होती है। मणिशंकर पांडे, यूपी की सियासत का वो नाम जो दिग्गज राजनीतिज्ञ हैं, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में बड़ी भूमिका में हैं और उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अगर ताल ठोकी है पार्टी ने तो उसकी कमान जाहिर है प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते इनके जिम्मे है। तो उत्तर प्रदेश की सियासत को लेकर, और जाहिर है बिहार पर सवाल पूछने का अधिकार सर आप ही ने हमको दिया बिहार का जिक्र करके, तो बिहार की सियासत से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण सवाल और जिस सधे हुए अंदाज में या जिस साफगोई के साथ बातचीत करते हैं, उसी साफगोई के साथ आपको बहुत सारी चीज़ें समझने को भी मिली होंगी। बहुत तरीके से बातचीत हुई, बहुत शानदार इंटरव्यू रहा। उम्मीद है आपको भी पसंद आया होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद।